डर का माहौल बना रखा है कि पब्लिक को या देश को, दुनिया को पता ना लग जाए। आखिर इतने बड़े पोजीशन पे जो व्यक्ति था उसके साथ प्रताड़ना हो गई, उसके साथ जातिवाद हो गया। ये सब छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक डेड बॉडी आईपीएस साहब की रखी हुई है और अभी तक भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मैडम की डिमांड है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती दोषियों की, तब तक मैं पोस्टमार्टम भी क्या, डेड बॉडी का क्रिएशन भी नहीं होने दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं चंडीगढ़ सेक्टर 24 में। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो कोठी देख पा रहे हैं, ये कोठी किसी और की नहीं बल्कि अभी जो पीछे एक घटना घटी 7 तारीख को, आप सबने देखा कि जिस तरह से वो घटना घटी पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनी और एक हलचल मच गई कि आज इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ले, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके पीछे की जो कहानी है साथियों, मैं बात करती हूँ बार बार की जाति है कि जाति नहीं। आज़ादी के 77 साल भारत को हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो जाति व्यवस्था है मुंह खोले खड़ी है। आज भी जाति व्यवस्था आज इतनी गहरी हो गई है कि लोगों के मन मस्तिष्क से निकल नहीं रही है। तमाम लोगों को देखते हैं, पार्टियों को देखते हैं, हम समरसता की तो बात होती है, लेकिन जो समानता है, समानता की बात आज कोसों दूर तक नहीं होती। और वही कारण है कि आज इतने बड़े अधिकारी, या मैं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को लेकर लोग जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते और किसी को इतना मानसिक रूप से मजबूर कर देते हैं कि वो खुद गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। और एक सवाल खड़ा होता है इस लोकतंत्र पर, इस आजाद भारत पर और तमाम उन सत्ताधारी लोगों पर जो इस भारत की कल्पना करते हैं, या जो इस देश के वीर नायकों ने इस भारत की कल्पना की, जिस तरह से इसको गढ़ा, क्या सही मायने में आज वो भारत या उस तरह से जो लोकतंत्र है या इस देश की जनता के लिए जनता का शासन देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है और बहुत सारी परतें खुल रही हैं, सुसाइड नोट भी मिला है, तमाम तरह की चीजें हैं और उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। मैडम, नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिला जौहरी। पहले आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम सब लोग यहाँ मैम से मिलने पहुँचे हैं, आईपीएस साहब की मिसेस से, वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत ही दुख हुआ देख के कि इस पोजीशन पे पहुँच के भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। इतना स्मार्ट पर्सन देख के मतलब उनको फोटो में देखा नहीं जा रहा, बहुत ही स्मार्ट हीरो जैसे लग रहे हैं। उनके साथ भी अगर हो सकता है, चीफ जस्टिस के साथ हो सकता है, तो आज लोगों की मानसिकता देखो, लोग कितनी गिरी मानसिकता के लोग हैं, कहाँ पहुंचा दिया आज जातिवाद को। हमें लगता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और ये सोचो कि आज इस कॉन्स्टिट्यूशन का राज है तो भी इतनी प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ रही है। जब मनुस्मृति का राज रहा होगा तो लोगों की क्या हालत रही होगी। बाबा साहब कहाँ से निकाल के इस देश को लाए और वापस हम लोग वहीं खड़े हुए हैं। आज ये हालत देख के ना इतने यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और मैम बहुत गमगीन है, देख के बहुत दुख हुआ है, बहुत माहौल दुख से भरा हुआ है। अंदर क्या कुछ ऐसा घट रहा है जो बाहर नहीं आने दे रहा? क्योंकि मैंने भी तमाम प्रयास किए अंदर जाने के लिए, मेरे हाथ में आईडी थी, नहीं जाने दिया। हाँ। वैसे जनरल लोगों को जाने दिया जा रहा, तो क्या खतरा सता रहा? हम देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, तो कुछ अलग ही चल रहा है क्या? लोग डरते हैं, डर का माहौल बना रखा है और तो वैसे कुछ नहीं है। डर का माहौल बना रखा है कि पब्लिक को या देश को, दुनिया को पता ना लग जाए। आखिर इतने बड़े पोजीशन पे जो व्यक्ति था उसके साथ प्रताड़ना हो गई, उसके साथ जातिवाद हो गया। ये सब छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक डेड बॉडी आईपीएस साहब की रखी हुई है और अभी तक भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मैडम की डिमांड है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती दोषियों की, तब तक मैं पोस्टमार्टम भी क्या, डेड बॉडी का क्रिएशन भी नहीं होने दूंगी। और हम सब मैम के साथ खड़े हुए हैं पूरी तरह से। बस ये अंदर की बात बाहर ना आ जाए। सारे लीडर्स आ रहे हैं, सब जा सकते हैं, लेकिन पत्रकार क्यों नहीं जा सकते? मैडम से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? उनके दुख दुनिया के सामने क्यों नहीं आने दे रहे? तो ये तो बहुत ही एक सोचनीय विषय है। मैम की हालत जो है देख के पता लग रहा है कि मैम बहुत परेशान है, दुखी है। जी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, सांत्वना भी दे रहे हैं, दुख भी प्रकट कर रहे हैं और एक आश्वासन भी देकर जा रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी या हमारा संगठन इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा ताकि इंसाफ मिल सके। तो क्या लगता है ऐसे में जो तमाम नेता आ रहे हैं, एक सांत्वना देकर जा रहे हैं, एक आश्वासन देकर जा रहे हैं, क्या ये आंदोलन या जो एक इंसाफ की मांग बार बार उठ रही है, क्योंकि 5 दिन कम नहीं होते, किसी की डेड बॉडी रखी है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, उस परिवार की हालत भी बहुत गंभीर है, तो क्या लगता है ऐसे में जो पार्टियां हैं या जो संगठन है वो किस तरह से काम कर पाएंगे? ये अगर ठीक से काम कर रही होते तो ये जातिवाद होता क्या?
है। यहाँ पे आज जो भी लोग पहुंच रहे हैं, सब देखने में ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जातिवाद हो रहा है। इतने अच्छे परिवारों के लोग निकल के आ रहे हैं, अच्छी-अच्छी पोजीशन से आ रहे हैं, बिज़नेस क्लास लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं भी पहुँच जाएँ, ये जातिवाद नहीं खत्म हो सकता। जो निचले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसको निचले पे रखा जाएगा। और हद हद से ज़्यादा हैरानगी हो रही है कि आज जो पब्लिक यहाँ पहुँची है, ये बेचारी पब्लिक एक तरह से जो जुट रही है, नेता तो सिर्फ़ एक तरह से मिल के आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। उन्हें मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी पॉकेट भरने से अलावा कुछ उन्होंने काम किया होता। वास्तव में जातिवाद का मुद्दे को उन्होंने उठाया होता, जिस तरह से पहले उठाए गए थे, तो ये जातिवाद खत्म नहीं होता क्या? लेकिन जातिवाद के दोषी कौन है? क्योंकि जिस तरह से लगातार जातिवाद भी बढ़ रहा है, इसकी खाई मतलब एक तरह से बहुत गहरी होती जा रही है। लोग चाहकर भी इससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे। बाबा साहब ने घोषणा की 1935 में, फिर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया और समाज को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि उनका समाज कहीं न कहीं टस से मस नहीं हो रहा है, वो उस विचारधारा में नहीं आ रहा, उस संस्कृति में नहीं आ रहा है, जो एक तरह से इस देश में मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाती है। तो क्या लगता है कहीं न कहीं दोषी समाज के ही लोग तो नहीं हैं? ये है बहुत बड़ा रीज़न समाज के लोग ही हैं, जो बाबा साहब को ठीक से पहचान नहीं पाए, उनके संदेश को समझ नहीं पाए। एक 32 डिग्रियों का मालिक अपने रास्ता चुन लेता है, तो हम लोगों को शांति से उनके पीछे चल देना चाहिए था। उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया था। उन्होंने हमें हमारी असली संस्कृति से हमें जोड़ा था, लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। हमारी गलती सबसे बड़ी है कि हम ही नहीं पहचान पाए। हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, मनन नहीं करते हैं, सिर्फ़ हम भक्ति करते हैं। भक्ति करने से काम नहीं चलेगा, उसको समझने से भी काम चलेगा। बाबा साहब के आज लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनका दिखाए मार्ग पे क्यों नहीं चल रहे हैं? शिक्षा को और अपनी पहचान को हमें पहचानना पड़ेगा। 2 ही चीज़ हैं रास्ते जो हमें बचा पाएगा, इस समाज को बचा पाएगा। जी, और भी लोग हैं इसी कड़ी में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। भाई जी नाम क्या है? हरिंदर सिंह। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम नेता आ रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आए 3 दिन पहले, आश्वासन देकर गए हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है क्योंकि शासन में, प्रशासन में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ में, लेकिन अब तक इंसाफ क्यों नहीं? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈ हाँ, मेरा नाम रमेश सत्री है। मैं काफ़ी समय तो सोशल वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਐਜ ए टीचर भी मैं ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ मैं रिटायर हो गया। पर मैं जो ज़िंदगी 'ਚ देखा, जो आप सवाल कर रहे थे कि इसमें कसूर किसका है, ये कसूर हमारे समाज का है। हमारा समाज नहीं समझता कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तो उसका भला हो सकता है। वो यही चाहता है कि जिस जिस पार्टी में हम हैं, अपना घर भर लो, अपना परिवार पालो, बाकी किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। ये सबसे बुरी बात है। मैं बहुत लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, मैंने बहुत सारे एजिटेशनां लड़ी हैं, सब कुछ किया, पर मेरे को साथ देने वाला नहीं मिलता। कुछ लोग मिलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं आप फंस जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होएगा। मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, 28 साल सर्विस की है और पूरा टंग के रखा हर एक बंदे ने जिस बंदे ने गलत काम किया, और ऐसे ही फैसले करवाए मैंने जो पिछले सालों से बड़ी बड़ी यूनियन वाले भी नहीं करवा पाए, वो भी फैसले मैंने करवाए। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि एक एक व्यक्ति को, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें, पिछले दिनों जो राष्ट्रपति रहे पूर्व कोविंद जी, उनकी बात करें, या तमाम ऐसे बड़े बड़े अधिकारी कमिश्नर रैंक के रहे हो, यहाँ तक कि अभी जिस तरह से हम यहाँ का उदाहरण देख रहे हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है। तो क्या लगता है बहुजन समाज आखिर कब जागेगा? एक के बाद इस तरह की घटनाएं हो रही है और अब तो लोगों ने आत्महत्या भी करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली जागना तो हुई है, जैसे ये घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े अफसर को मजबूर किया मारने के लिए। मैं तो कहता हूँ इनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, इनको 2-4 को मार के ही काम खत्म करना चाहिए था अपना। अगर ऐसा करेंगे हम, जो हमारे को ऐसा करते हैं, तो ही फिर हमारा सुधार हो सकता है, क्योंकि लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम मरने के लिए नहीं आए हैं, हम जो को हमें मारना चाहेगा हम उसको मार भी सकते हैं। जी, तो देखिए ये सवाल लगातार खड़ा होता है कि जिसकी भी हत्या होती है या जिसके ऊपर किसी भी तरह की एट्रोसिटी होती है, तो जो जागरूक लोग एक बात कहते नजर आते हैं कि जब मरना ही था तो कम से कम कुछ लोगों को ऐसा सबक सिखाकर जाते जिससे कि एक समाज में जागृति पैदा होती। तो इसी कड़ी में और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। नाम क्या है आदरणीय जी? मेरे को जी, मैं, नाम मैं बताइए। मनोज कुमार हूँ जी। मनोज कुमार जी, पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा परिवार दुख में है, तो आप किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? क्या इंसाफ मिलेगा या लगातार इसी तरह से आंदोलन होता रहेगा, इसी तरह से लोग आते रहेंगे, नेता आते रहेंगे?
आंदोलन को मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें कमी इस करके है क्योंकि हमारा अभी समाज जागृत नहीं है, और जब तक हम निचले लेवल पे हर व्यक्ति को जागृत नहीं करेंगे, हमारा जो आम आदमी है वो अज्ञानता की वजह से दुश्मन के पाले में खड़ा है। और हमारी ड्यूटी बनती है हर एक आदमी को, जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, चाहे उसमें हमारा ऊपर का लीडरशिप है, अगर वो भी हमारे सही से काम नहीं कर रही है, तो अगर हमारा नीचे का समाज जागृत हो जाएगा तो अपने आदमी का भी गला पकड़ेगा, क्यों नहीं हमारा साथ खड़े हो तुम आके। तो मैं समझता हूँ जब तक नीचे वाली पब्लिक को हम जागरूक नहीं कर पाएंगे तब तक ये शोषण होता ही रहेगा। ऊपर वाले लीडरशिप अपनी जेबें भरेंगे और नीचे समाज का ऐसे ही शोषण होता रहेगा।